जय माता दी, दुर्गा माता की जय। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की माँ दुर्गा भगवती कृपा आप सभी पर बनाए रखना। आज चैत्र नवरात्रि के छठे दिन माँ छठा स्वरूपा देवी की छठे स्वरूप की माँ कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी कि षष्ठी को बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। देवी की महिमा को लेकर कथाओं हिंदू धर्म में अत्यधिक प्रचलित है। देवी इस स्वरूप की महात्म कथा ऋषि कात्यायनी से जुड़ी होने के कारण उनकी नाम कात्यायनी पड़ा। वही देवी कात्यायनी की महिमा कथा दुराचारी महिषासुर के वध से भी जुड़ी है। तो आइए जानते हैं माँ कात्यायनी देवी की संपूर्ण कथा, साथ ही दुर्गा चालीसा पाठ और माँ कात्यायनी की आरती और क्षमा याचना। तो विस्तार पूर्वक मंचित और श्रद्धा भाव से प्रेम से कहिए माँ कात्यायनी की जय। कथा कात्यायनी माँ की स्वरूप अत्यधिक उग्र है और ज्योतिमयी है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाओं हैं। इनमें 2 दाएं तरफ की ऊपरी वाली भुजाओं में अभय मुद्रा है और नीचे वाली भुजाओं में पर मुद्रा है। वही बाएं तरफ की नीचे वाली भुजाओं में तलवार और ऊपर वाली भुजाओं में कमल का पुष्प से सुशोभित है। देवी कात्यायनी के वाहन सिंह है और देवी माँ कात्यायनी की कथा उल्लेख देते हैं कि भागवत पुराण महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में मिलता है। पुराणों में निहित कथाओं के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। आगे चलकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्य का जन्म हुआ और उसे ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्य की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले, इसलिए उन्होंने कई वर्ष तक देवी भगवती की कठोर तपस्या किए थे। मानता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एक निष्ठ तपस्या के कारण माँ कात्यायनी उस ऋषि कात्य के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिए। इसी प्रकार माँ कात्यायनी उग्र स्वरूप है। जो श्रद्धापूर्वक माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं उस पर माँ प्रसन्न होकर देवी भगवती ने तब उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर में जन्म लिए। ऋषि कात्यायनी पुत्री होने के कारण उन्हें देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन के बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण भी किए तथा कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर की उपद्रव सारी सीमाएं लंघ रहा था। महिषासुर को ये वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष कभी उसे पराजित या उनका अंत नहीं कर पाएगा। इसे उसे किसी का भी डर नहीं था और वह देखते देखते उनको देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया था। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा जी और देवाधिदेव महादेव जी ने उनका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिलित कात्यायनी ने देव से एक देवी का उत्पन्न किए। मानता है कि महर्षि कात्यायनी ने भी इस देवी का सर्वप्रथम विधि पूजा किए थे, इसलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जानी गई है। वही देवी कात्यायनी से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा है कि कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को हुआ था। इसके बाद ही महर्षि शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना किए और दशमी को देवी के इस स्वरूप के पूजा करके महिषासुर का वध किए थे माँ कात्यायनी। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जानी जाती है। महिषासुर के अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना गया है। इसके अलावा देवी कात्यायनी से जुड़ी एक मान्यता है कि देवी दुर्गा और यह स्वरूप मेधा
मदनी, फल मदनी के नाम से भी जानी जाती है। माँ कात्यायनी के स्वरूप उग्र है, उनके अत्यधिक पवित्र और सुंदरमयी है। माँ कात्यायनी वज्र की गोपनियों के करुणा अवतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना किए थे। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की आद्याष्टि देवी के रूप में प्रसिद्ध है। संकट पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में उल्लेख भी मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा की यह छठा स्वरूप पूजा काफ़ी ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा करने वाले लोग लाल और सफ़ेद रंग के कपड़ा पहनना बहुत ही शुभ मानी जाती है। सब कुछ समर्पित करते हैं और मानता है कि माँ के कात्यायनी के चरण में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों को उनको दर्शन की प्राप्त कर लेते हैं। देवी के इस स्वरूप पूजा से भक्तों को अद्भुत शक्ति का संचार होती है। देवी कात्यायनी की ध्यान गोधूली बेला में किया जाता है और किया जाना चाहिए भी। मानता है कि देवी कात्यायनी को शहद अत्यधिक प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा में शहद या शहद से बनी हुई चीज़ों को भोग लगाना चाहिए। देवी कात्यायनी की विधिवत पूजा करने का पश्चात महादेव की भी पूजा करने का मान्यता है। देवी दुर्गा की कात्यायनी अवतार की कथा हमें ये सिखा देती है कि अगर भक्ति और संकल्प सच्चा हो तो परम प्राकृतिक कल्याण का एक निष्ठ तपस्या से संपन्न हो कर देवी दुर्गा ने उनकी इच्छा और तपस्या का नाम रखी। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी भक्ति, निष्ठा और संकल्प के साथ अभिच रहना चाहिए। प्रेम भाव और शक्ति के साथ पूजा पाठ आराधना करना चाहिए और सभी प्रकार के माँ कात्यायनी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए माँ दुर्गा की जय, माँ कात्यायनी की जय। अब सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ विस्तार पूर्वक। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरिणी। नीर काढ़े ज्योति तुम्हारी, तेहु लोक फैली उजियारी। शशि लला मुख महाविशाला, नेत्र लाल भुकटी विकराला। मातु अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसारी शक्ति लिन्हा, पालन हेतु अन्न धन दिन्हा। अन्नपूर्णा हुई जगत के पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशक हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा। दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा, धरो रूप नरसिंहा को अम्बा। प्रगट भय फाड़ कर खंभा, रक्षा करी प्रहलाद बचाए। हिरण्याकश्यप को स्वर्ग पठाए, लक्ष्मी रूप धरे जग माही। श्री नारायण को अंग समाही, श्री नारायण को अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अंतिम न जान बखानी। मातंगी अरु धूमवती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, क्षीर भाल भय दुख निवारिणी। केहिन वाहन सोह भवानी, लंगूर वीर चलत अगवानी। खर कर मेघ खप्पर खडक बिराजे, जाके देख काल डर भागे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला,
जाते उठत शत्रु हिल शूला। नर नर कोट में तुम्ही बिराजे, तिहु लोग में डंका बाजे, तिहु लोग में डंका बाजे। शुभ निशुभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। अभापुरी अरु बा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति सो जो यश गावे, दुख दरिद्रता निकट नहीं आवे। धरो तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता के छुट नहीं जाए। योगी सुन मुनि कहत पुकारी, योगी न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचरत तब किन्हा, काम क्रोध जीते सब लीहो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप का मरण न पाए, शक्ति गई तब मन पछतावे। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, दये शक्ति नहीं किन्हीं विलम्बा। मोके मातु कष्ट अति घेरो, तिम बिना दुख कौन हरो मर मोरो। तुम बिना कौन हरे दुख मोरो, आशा तिष्ठा नित सतावे। रिमुखी मोहि डर पावे, शत्रु नाश कीजे महारानी। सुमरो एक चित तुम्ही भवानी, सुमरो एक चित्र तुम्ही भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे कहू निहाला। जब लागू जियो दया फल पावे, तुमरे यश में सदा सुनावे, तुमरे यश में सदा सुनावे। श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण नहीं निज जानी, करहु कृपा जगदम्बे भवानी, करहु कृपा जगदम्बे भवानी। प्रेम से कहिए दुर्गा माता की जय। दुर्गा माँ की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करिनी। तुम को निशिदिन ध्यावती मैया जी को निशिदिन ध्यावती। हरि ब्रह्मा शिव जी जय अम्बे गौरी। मांगली सिंदूरी विराज, टीको मिगी मग को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चांदी बदनिनी को। जय अम्बे गौरी, जय मैया जय श्यामा गौरी। कनक श्यामान कलेवर, राम तांबरी राजे। हे मैया राम तांबरी राजे। रत्न पुष्प गले माला, कंठनि परि छाजे। जय अम्बे गौरी के हिन ब्रह्मानी राजती। खड़की खपरी धारी, हे मैया खड़की खपरी धारी। सूरी नरी मुनि जनि सेवती, तिनि के दुखी हारी। जय अम्बे गौरी। कनक कुंडली शोभित, नासाग्रे मोती। कोटि की चांद दिवाकरी, समिराजति ज्योति। जय अम्बे गौरी। शूम निशूम विराज, महिषासुरी घाती। धूम विलोचनी नैना, निशिदिनी मदि मोती। जय अम्बे गौरी। चांड मुंड संहारे, सोनिति बीज हरे। हे मैया सोनिति बीज हरे। मधु कैटव दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्मानी रुद्राणी, तुम्हें कमिला रानी। अगम निगम बखानी, तुम शिवी पटी रानी। जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नीति करती भैरव। बाजती ताल मृदंगा, और बाजती डमरू।
जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरिता भक्तन की दुख हरिता सुख संपत्ति करिता। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, भुजाचार्य अति शोभित बड़ी मुद्रा धारी, मनुमांछित फल पावती सेवक नर नारी। जय अम्बे गौरी कांचन थाली विराजत, अगरी कपूरी बाती है मैया अगरी कपूरी बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, श्रीमाल के श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नरी गावे, कहती शिवानंद स्वामी सुखी संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करिनी। प्रेम से कहिए दुर्गा माता की जय। ईश्वर मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक उन अपराधों को आप क्षमा करें। न तो मैं आवाहन करना जानता हूँ, न विसर्जन करना जानता हूँ और न पूजा ही करने जानता हूँ। हे परम परमेश्वर मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वर मैं जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बिके कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादिक देवगण भी पाने की असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया के पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो ऐसा करो। अज्ञानवश बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण भूल से जो भी कुछ मैं भी काम जैसा किया है मैं अधिक कर उसे आप क्षमा करो। अज्ञानवश कर दिया हो। हे देवी हे परमेश्वरी सब अपराध को आप क्षमा करें और हम पर प्रसन्न हो जाओ। हे जगदम्बिके माता, हे कामेश्वरी माता, हे सच्चिदानंदन स्वरूपी हे परमेश्वरी, आप मेरे पर प्रेम पूर्वक मेरी यह कथा सर्वपूजा कथा और संपूर्ण को आप स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न होवे। आप अपने भक्तों की रक्षा करने वाली हो। आप मेरा कथा पर प्रसन्न हो। आप मेरे किए हुए जप कथा ग्रहण करें। मेरी अपराधों को आप क्षमा करें। हे देवी परमेश्वरी आपकी कृपा से मुझे सिद्ध की प्राप्ति हो। प्रेम से कहिए दुर्गा माता की जय, माँ जगदम्बिके की जय। आज पूरा दुर्गा सरस्वती पाठ समाप्त हुई। मेरा कथा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई तो एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए दुर्गा माता की